हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आधुनिक भारत का दूसरा चैप्टर 18वीं सदी में स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य का भाग 2 पार्ट 2 है। ये टॉपिक है पंजाब में सिख धर्म और सिख राज्य। फर्स्ट पॉइंट, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने किया। गुरु नानक का जन्म 1469 में पाकिस्तान के ननकाना या तलवंडी में हुआ था। इनके पिता मेहता कालूराम, माता तृप्ता देवी, पत्नी सुलक्षणी थी। इनका संबंध खत्री जाति से था। नेक्स्ट पॉइंट, गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गुरु नानक ने सिख धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर पूरे भारत का भ्रमण किया। साथ ही साथ गुरु नानक ने संगत और पंगत व्यवस्था की शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट, संगत का अर्थ निःशुल्क धर्मशाला होता है तथा पंगत का अर्थ लंगर अर्थात निःशुल्क भोजनालय होता है। सिख धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए 1539 ईस्वी में करतारपुर में गुरु नानक का निधन हो गया। गुरु नानक का उत्तराधिकारी उनका प्रिय शिष्य गुरु अंगद बना, जो सिख धर्म के दूसरे गुरु हुए। गुरु अंगद का मूल नाम लहना था। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किया तथा लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप प्रदान किया। गुरु अंगद का उत्तराधिकारी सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास बने। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति लवन पद्धति का प्रचलन किया। गुरु अमरदास ने सिख धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर भारत के अलग अलग शहरों में 22 गद्दी की स्थापना किया तथा प्रत्येक गद्दी पर एक एक महंत की नियुक्ति किया। अमरदास के समकालीन मुगल बादशाह अकबर थे। अकबर पंजाब के गोविंदवाल जाकर अमरदास से मुलाकात किया। अमरदास के आग्रह पर अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। अकबर ने अमरदास की पुत्री बीबी भानी को 500 गांव दान में दिए। नेक्स्ट पॉइंट, अमरदास के पुत्र बाबा श्रीचंद ने अमरदास के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिस कारण अमरदास ने अपना उत्तराधिकारी अपने प्रिय शिष्य और दामाद गुरु रामदास को बनाया। गुरु रामदास सिख धर्म के चौथे गुरु हुए, जो 1574 से 81 तक गुरु के पद पर रहे। इन्होंने 1577 ईस्वी में अमृतसर नामक शहर को बसाया। अमृतसर का पूर्व नाम गुरु रामदासपुर है। गुरु रामदास भी मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। गुरु रामदास ने अपना उत्तराधिकारी अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव को बनाया। अर्थात हम कह सकते हैं कि गुरु रामदास ने गुरु के पद को पैतृक बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव हुए, जो 1581 से 1606 के बीच सज धज कर अपने दरबार में उपस्थित होते थे, जिस कारण इन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता था। इन्होंने 1589 में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर या हर मंदिर का निर्माण किया। इन्होंने 1604 में सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया और धन से मदद किया, जिस कारण जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी। नेक्स्ट पॉइंट, तत्पश्चात सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद बने, जिनका शासनकाल 1606 से 45 तक रहा। इन्होंने अमृतसर का किलाबंदी करवाया तथा अकाल तख्त पूजा स्थल का निर्माण करवाया। गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैन्य शक्ति के रूप में ढाला। गुरु हरगोविंद का उत्तराधिकारी गुरु हरराय 1645 से 61 तक गुरु पद पर रहे। गुरु हरराय का शाहजहां के बड़े पुत्र दारा सिकोह के साथ अच्छा संबंध था। गुरु हरराय का उत्तराधिकारी गुरु हरकिशन बना, जो 1661 से 64 तक गुरु के पद पर बने रहे। इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु पद के विषय में बताया। अचानक चेचक बीमारी के कारण इनका हरकिशन का निधन हो गया। गुरु हरकिशन का उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर बने। यह सिख धर्म के 9वें गुरु थे। इनका शासनकाल 1664 से 1675 ईस्वी तक रहा। इनका मूल नाम त्यागमल था। इन्हें बाकला द बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का खुले तौर पर विरोध किया, जिस कारण औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को अपने दरबार में बुलाकर काफ़ी प्रताड़ित किया तथा इनकी हत्या करवा दी। अर्थात इनकी हत्या के लिए औरंगजेब जिम्मेवार था।
गुरु तेग बहादुर ने ही नारा दिया है कि सर दाद सिरे न दाद, अर्थात मैंने अपना सर कटवा दिया लेकिन सिख धर्म का रहस्य नहीं बताया। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह हुए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना साहिब में हुआ। इनके पिता गुरु तेग बहादुर तथा माता गुजरी बाई थी। गुरु गोविंद सिंह ने पंचमकार की घोषणा करते हुए अपने अनुयायियों को केश, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा का अनुपालन करने को कहा। गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म को मानने वाले पुरुष अनुयायियों को अपने नाम के अंत में सिंह लगाने का आदेश दिया। सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप गुरु गोविंद सिंह ने दिया। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक नाम से लिखा है। इसके अलावा इन्होंने कृष्ण अवतार जैसे पुस्तकों की रचना की है। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की, साथ ही साथ खालसा पंथ की स्थापना की है। खालसा का अर्थ शुद्ध होता है। नेक्स्ट पॉइंट, गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब की नीतियों से संतुष्ट नहीं था, जिस कारण उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ अपना संघर्ष लगातार जारी रखा। इसी क्रम में गुरु गोविंद सिंह और मुगलों की सेना के बीच कई युद्ध हुए जो निम्न हैं। पहला, नादौन का युद्ध 1690 में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच, इसमें गोविंद सिंह की जीत हुई। दूसरा, आनंदपुर का प्रथम युद्ध 1701 में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच, इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की हार हुई। तीसरा, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध 1704 में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच, इस युद्ध में मुगल सेना की जीत हुई और गोविंद सिंह के दो पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चिनवा दिया गया। चौथा, चकमौर का युद्ध 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच, इस युद्ध में भी मुगल सेना की जीत हुई और गुरु गोविंद सिंह के दो अन्य पुत्र अजीत सिंह और जुझारू सिंह की हत्या कर दी गई। गुरु गोविंद सिंह के चार पुत्र थे जो मुगलों से लड़ते हुए शहीद हो गए, इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने यह घोषणा किया कि उनके निधन के बाद गुरु का पद समाप्त हो जाएगा और गुरु के पद के स्थान पर नेता का पद आएगा। पांचवा, खिदराना का युद्ध 1705 में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुई। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई। नेक्स्ट पॉइंट, पंच प्यारे। गुरु गोविंद सिंह के वैसे अनुयायी हुई जो गुरु गोविंद सिंह के लिए प्राण तक त्यागने को लिए तैयार थे, उसे पंच प्यारे कहा गया। इसके अंतर्गत निम्न अनुयायी आते हैं। पहला, दिल्ली का जाट धर्मदास। दूसरा, लाहौर का दयाराम खत्री। तीसरा, बीदर का नाई साहेब चंद्र। चौथा, द्वारका का दर्जी मोहकम चंद्र छिंबा। पांचवा, जगन्नाथ का हिम्मत बीवल। नेक्स्ट पॉइंट, महत्वपूर्ण जानकारी। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय सिख धर्मगुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह की हत्या महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान के द्वारा करा दिया गया। उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम था। गुरु गोविंद सिंह के निधन होने के बाद गुरु का पद समाप्त हो गया और नेता का पद आया। नेता के पद पर पहला बंदा बहादुर उर्फ लक्ष्मण दास बैठे। बंदा बहादुर ने मुगलों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि मुगल बादशाह ने ही गुरु गोविंद सिंह की हत्या करवाई है। बंदा बहादुर ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष की घोषणा किया। उसी संघर्ष के दौरान बहादुर शाह प्रथम मारा गया। कालांतर में मुगल बादशाह फर्रुखशेर ने बंदा बहादुर की हत्या कर दी। तत्पश्चात सिख धर्म का उत्कर्ष रुक गया। नेक्स्ट पॉइंट, जब दिल्ली पर विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली लगातार आक्रमण करने लगे तो मुगल बादशाह अपना पूरा ध्यान विदेशी आक्रमण पर लगाया। इसका लाभ सिखों ने उठाया और फिर से सिख धर्म का उत्कर्ष होने लगा। सिख धर्म का उत्कर्ष कपूर सिंह के नेतृत्व में हो रहा था। कपूर सिंह ने दल खालसा का निर्माण किया। दल खालसा सिखों को बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए राखी प्रथा की शुरुआत किया, जिसके अंतर्गत सिख धर्म के लोगों से उसके फसल उत्पादन का 1/5 भाग लिया जाता था। कपूर सिंह के बाद दल खालसा का नेतृत्व जसा सिंह अहलूवालिया ने संभाला। इन्हीं के समय सिख धर्म 12 मिसल में बट गया था। मिसल एक अरबी भाषा का शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ समान होता है। 12 मिसलों में सबसे प्रमुख मिसल बनकर शुकर चकिया मिसल उभरा।
इस मिसल के संस्थापक चरत सिंह हुए। चरत सिंह के बाद इस मिसल का नेतृत्व महासिंह ने किया। महासिंह के बाद इस मिसल का नेतृत्व रणजीत सिंह ने किया। रणजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में शुक्रचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के यहाँ हुआ। महासिंह का निधन 1792 ईस्वी में हुआ। तत्पश्चात 12 वर्ष की अवस्था में रणजीत सिंह शुक्रचकिया मिसल का प्रमुख बना। नेक्स्ट पॉइंट, रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज्य की स्थापना किया तथा उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाकर शासन प्रशासन करना शुरू किया। रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य को 4 भाग प्रांत में बांटा, जो निम्न है: कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, लाहौर। रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन तथा वित्त मंत्री दीनानाथ था। रणजीत सिंह की सेना उस समय एशिया महादेश की सबसे दूसरी बड़ी सेना थी। साथ ही साथ रणजीत सिंह की सेना यूरोपीय पत्ती पर प्रशिक्षित सेना थी। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से किया है। नेक्स्ट पॉइंट, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने दी थी। अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा सौंपा था। रणजीत सिंह अपने राज्य की सुरक्षा के मद्देनजर अंग्रेजों के साथ 1809 में अमृतसर की संधि किया। अमृतसर की संधि के तहत सतलज नदी को रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य की सीमा निर्धारित किया गया और कहा गया कि सतलज नदी से पूर्व रणजीत सिंह की सेना नहीं जाएगी और सतलज नदी से पश्चिम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना नहीं जाएगी। इस संधि में अंग्रेज की तरफ से भाग चार्ल्स मेटकॉफ ने लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, रणजीत सिंह ने कहा है, ईश्वर ने उनका एक आँख इसलिए ले लिया ताकि वे एक निगाह से सभी धर्मों को समान रूप से देख सकें। रणजीत सिंह का निधन 1839 में हो गया। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी उसका बेटा खड़क सिंह बना। खड़क सिंह का उत्तराधिकारी उसका बेटा नौनिहाल सिंह। निहाल सिंह का उत्तराधिकारी शेर सिंह, जो कि रणजीत सिंह का बेटा था, और शेर शाह के उत्तराधिकारी दिलीप सिंह। दिलीप सिंह भी रणजीत सिंह का ही बेटा था। पंजाब के सिख राज्य के अंतिम शासक दिलीप सिंह हुए। दिलीप सिंह के समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में। इस युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। इस युद्ध की समाप्ति 1846 में लाहौर की संधि के तहत हुआ। 1846 में भेरावल की संधि हुई। इसके तहत दिलीप सिंह के राज्य में ब्रिटिश सेना रखे जाने का प्रावधान किया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के दौरान हुआ। इस युद्ध को तोपों की लड़ाई भी कही जाती है। इस युद्ध के दौरान रामनगर, चिलियावाला एवं गुजरात का युद्ध हुआ। इस युद्ध में आमतौर पर अंग्रेजों की जीत हुई। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। लॉर्ड डलहौजी दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। दिलीप सिंह को पेंशन देकर शिक्षा ग्रहण करने हेतु लंदन भेज दिया गया। दिलीप सिंह कुछ वर्षों के लिए ईसाई धर्म को अपनाया। उनका निधन भारत नहीं बल्कि पेरिस में हुआ। तो ये थे आधुनिक भारत के चैप्टर 2 का अंत हुआ। मिलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव वीडियो में। धन्यवाद।